पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलिश क्यों रही है एंड व्हाई विल इट स्टे बुलिश? तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जहां पाकिस्तान की 500 प्लस पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, which we can see these days, ऊपर जा रही है, रिकॉर्ड्स तोड़ रही है डे बाय डे. व्हाई? मैं बताती हूँ आसान लफ्जों में. 2023 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वेंट फ्रॉम बीइंग इग्नोर्ड टू बीइंग एक्सप्लोसिव. शुरू में लोग कह रहे थे कि ये टेम्पररी है, लेकिन 2 साल बाद नंबर्स लाउड एंड क्लियर हैं. दिस रैली हैज़ बिन हिस्टोरिक. तो कॉज क्या किया पीएसएक्स के इस ब्रेकआउट को? किस चीज़ ने कॉज किया? क्या ये सिर्फ चांस था या फिर डीपर फोर्सेस प्ले कर रही हैं? रिवाइंड करते हैं. 2023 से पाकिस्तान ने एंटर किया एक और आईएमएफ प्रोग्राम. नथिंग न्यू, राइट? लेकिन इस टाइम चीज़ें बदली. फिस्कल रिफॉर्म्स, एनर्जी प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स और सबसे बड़ा मूव, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी. पहली दफ़ा इन ईयर्स एक विजिबल पुश था डिसिप्लिन की तरफ. करेंसी को कंट्रोल किया गया, इंपोर्ट्स को रैशनलाइज किया और स्टेट बैंक पाकिस्तान ने पॉलिसी टाइटन करना शुरू की. ये सब चीज़ें पेनफुल थी लेकिन नेसेसरी थी. अब उसको कंबाइन करें एक पावरफुल चीज़ के साथ. कॉर्पोरेट अर्निंग्स ने रिकॉर्ड लेवल्स हिट किए. बैंक्स, ऑयल, सीमेंट, अक्रॉस द बोर्ड कंपनीज ने रिपोर्ट की इतने प्रॉफिट्स जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे. इस प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से ये एक बैकबोन बन गई इस रैली की. फिर लिक्विडिटी आई, इंटरेस्ट रेट्स स्पार्क हुए ये 2024 में. मार्केट्स ने प्राइसिंग कट शुरू किए और जब रेट्स नीचे जाने लगे मार्केट्स ऊपर जाती हैं. रिस्क एपेटाइट वापस आई. इंस्टीट्यूशंस जो साइड लाइन्स पे थी फिर से बाइंग शुरू की और रिटेल इन्वेस्टर्स जिनका कॉन्फिडेंस मर चुका था began to wake up. फॉरेन इन्वेस्टर्स भी वापस आए स्लोली बट श्योरली. उन्होंने वैल्यू देखा एक मार्केट में जहां पीई रेशियोज अभी भी सिंगल डिजिट में थे और पीएसएक्स डिस्पाइट इस सारी केओस की became the cheapest performing market in the region. लेकिन ये ट्विस्ट है, ये सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ये रैली सेंटिमेंट की थी. पहली दफ़ा इन ईयर्स पाकिस्तानीज ने बिलीव करना शुरू किया इस मार्केट में फिर से. सोशल मीडिया पर स्टॉक डिस्कशंस, इन्फ्लुएंसर्स प्रमोटिंग फाइनेंशियल कंटेंट और यंग इन्वेस्टर्स मेकिंग डीमैट अकाउंट्स. इट बिकेम अ होल मूवमेंट. तो सवाल ये है कि ये लास्ट करेगा? Let's talk about the future. First, valuation remains attractive. इस रैली के बाद भी पीएसएक्स अभी भी मेजर डिस्काउंट्स पे क्या कहते हैं ट्रेड कर रहा है कंपेयर टू आपके रीजनल पेयर्स. सेकंड, अर्निंग्स मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है. कंपनी स्मार्टर हो रही हैं और एफिशिएंट हो रही हैं और एक्सपोर्ट्स का पोटेंशियल अनलॉक होना शुरू हो गया है. थर्ड चीज़, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो हम बार बार मेंशन करते हैं. टफ डिसीजंस थे लेकिन वो रिजल्ट्स शो करते हैं. अभी की तकलीफ बाद का पे आउट होता है. करंट अकाउंट स्टेबल है, 1.2 बिलियन का सरप्लस है, इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रही है, रुपी रिलेटिवली काम है और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, रिटेल इन्वेस्टर अभी पूरा एंटर हुआ ही नहीं है. एक मैसिव अनटैप्ड बेस है और जैसे ही उनका कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा मार्केट में नया ब्लड आएगा. ऑफ कोर्स बहुत रिस्क्स हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, आईएमएफ की कंडीशंस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सब कुछ रेलेवेंट है. लेकिन अगर पाकिस्तान इसी रिफॉर्म के पाथ पे रहा तो ये एंड नहीं है इस रैली की. ये एक शुरुआत हो सकती है ऑफ अ गोल्डन डेकेड फॉर पाकिस्तानी इक्विटीज. सो नेक्स्ट टाइम समवन सेज यार मार्केट तो ऑलरेडी ऊपर चली गई है, आपको कहना है अभी तो गेम शुरू हुई है.